तो वेलकम टू सत्याग्रह सेशन एंड आज हमारे साथ काफी पिछले 2 दिनों में काफी कुछ घटा है दिल्ली में। और जिससे काफी लोग काफी लोग हर्ट भी हुए हैं। जो दिल्ली में थोड़ा वायलेंस हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। तो बट उसके बाद कल गाजीपुर में काफी पुलिस वगैरह भेजी गई थी बॉर्डर खाली करवाने के लिए। एंड न्यूज में दिखाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट की वजह से मूवमेंट में फर्क पड़ा है। तो आज हम जानेंगे हमारे एमिनेंट गेस्ट से, हरिंदर जी से, संदीप पांडे जी से, कि एक्चुअल में मूवमेंट पे कितना इम्पैक्ट पड़ा इस प्रोटेस्ट का। क्या वो पहले की तरह ही स्ट्रांग है या कुछ डाइल्यूट हुई है। तो हरिंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी बॉर्डर पे क्या हालात हैं प्रोटेस्ट के बाद। सभी साथियों को नमस्कार। जैसे कि पिछले लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, तो पहले से ही सरकार से यही उम्मीद थी कि वो इस आंदोलन को इस तरह खराब करने की कोशिश करेंगे। तो बीजेपी का और आरएसएस का सभी लोगों को पता है कि ये दंगे फैलाने और लोगों को भड़काने का काम जरूर करेंगे। सो इससे सचेत सभी लोग थे, मगर फिर भी जो 26 जनवरी की घटना हुई उसके बाद कुछ लोगों में हिलजुल पैदा हुई और वापस आने की बातें भी हुई। आए भी कुछ लोग, वापस भी आए। मगर कल जो गाजीपुर की घटना हुई बॉर्डर पे, और टकैत जी को वहां से अपना धरना खत्म करने के लिए कहा गया, और अचानक जो टकैत जी का वहां से हंजू आने उनकी आंखों से, और किसानों के लिए एक दर्द उठा सारे इंडिया से कि रात भर सारे यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसान सो नहीं सके। और रात रात से ही पंजाब से बड़ी संख्या में लोग, यूपी से, हरियाणा से, सभी लोग बॉर्डरों की ओर चल पड़े। तो आज का माहौल ये है कि जितनी पहले से उम्मीद सी ना, पहले से लोग किसान वहां बैठे थे, उससे भी बड़ी गिनती में लोग वहां पहुंच रहे हैं। और पंजाब के गांव-गांव में आज पंचायतों ने मीटिंगें बुलाई, किसान यूनियन के इकाइयों ने मीटिंगें बुलाई, और सभी वार्ड वाइज, गांव वाइज हफ्ते हफ्ते के लिए किसानों की ड्यूटी लगाई गई कि हर एक घर से एक कोई व्यक्ति उस धरने में जरूर शामिल होगा। सो इससे उत्साह घटा नहीं है, क्योंकि ये पहले से मालूम सी कि भी ये बीजेपी वाले और आरएसएस वाले इस तरह के दंगे फैलाएंगे। सो बड़े जोश के साथ और इस धरने को आगे चलाने के लिए, इस आंदोलन को चलाने के लिए सभी लोग बड़ी गिनती से इस धरने में शामिल हो रहे हैं। सो आपने देखा होगा कि जब धरने से वापस आ रहे थे ना, वैसे वो 26 जनवरी के लिए गए थे कुछ लोग, बड़ी गिनती में ट्रैक्टर लेकर गए थे कि उसके परेड में शामिल होंगे। तो हरियाणा की हमारी औरतें, बेटियों ने उनके लिए चूड़ियां लेकर खड़ी थी कि आप वापस मत जाओ, जे वापस जाना है तो चूड़ियां पहन लो। सो इस तरह की भावुकता वाला माहौल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बना हुआ था। सो सच जानो कि रात भर जब टकैत जी की आंखों में किसानों के लिए अपने दर्द था, आंसू थे, तो पंजाब का कोई व्यक्ति सोया नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि सभी लोगों के लाउड स्पीकरों में अनाउंसमेंट हुई कि इस तरह की बात हो रही है, और सभी लोग अपने ट्रैक्टर रात को तैयार करने लग गए और कारों लेकर भी बॉर्डर की ओर चल पड़े। सो बीजेपी का असल चेहरा, आरएसएस का असल चेहरा सामने आ गया। आज
आपने बॉर्डर खुलवाने के लिए देखो बड़ी तादाद में गुंडे अनसर और आरएसएस के आदमी और बीजेपी के एक म्युनिसिपल कमिश्नर के पति दिल्ली के, उनका चेहरा सामने आया। और जो सिंघू बॉर्डर पे आज उन्होंने अपने डले चलाए या पत्थरबाजी की, तो ये सब के सामने है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 26 जनवरी के बाद से बहुत सारे पंजाब के नौजवान हैं जो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए। ये गांव में हमारे सन्नाटा है। किसी गांव के 2 और किसी गांव के 3 नौजवान जो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, उनका कोई पता नहीं लग रहा है अब कहाँ है। 1-2 नौजवानों को छुड़ाने के लिए वहाँ के हमारे एडवोकेट्स ने पंजाब के, उनने कोशिश की है। तो एक उनके जो पेरेंट्स थे वो गए, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी बातें भी आ रही है हमारे गांव में। सो ये आंदोलन इतना लंबा चला और ये सरकार की चाल सी कि इसको किसी ना किसी तरह खराब किया जाए। सो किसानों और मजदूरों और व्यापारी हमारे मंडियों के लोगों को ये अब महसूस हो रहा है कि बीजेपी देश में कुछ भी करा सकती है और ये इनका तानाशाह रवैया सबके सामने है। तो आंदोलन चलेगा, लंबा चलेगा और सरकार इसको नाकाम करने की 1000 कोशिशें करेगी। सो हमारे तो बहुत उत्साह है लोगों को, आंदोलन फिर से अपनी लीह पर आ जाएगा। तो मैं यही कामना करता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी किसान हैं या मजदूर हैं, दूसरी स्टेट के भी हैं, तो एक बात तो ये है कि इनने पहले पंजाब का आंदोलन बना दिया कि पंजाब के लोग हैं और हरियाणा के लोग साथ है, उनको हमारे से अलग करने की बड़ी कोशिश करी, बड़ी अफवाहें फैलाई। और अब यूपी के लोग बड़ी तादाद में जो आज वहाँ महापंचायत बुलाई गई थी मुजफ्फरनगर में, उससे देखा है कि उसके बाद से बड़ा जोश लोगों में आया है और वो अपनी ट्रैक्टर ट्राली लेकर गाजीपुर बॉर्डर के लिए चले हुए हैं। और हमारे पंजाब के भी ये लड़ाई अपनी होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा के लोग अपनी होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार को ये समझना चाहिए कि ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होने वाली है। और हाँ, इसका रूप बदल सकता है, इसके प्रोग्राम बदल सकते हैं, पर ये तीनों कानून जो सरकार ने लागू किए हैं उनको वापस करा के रहेंगे। और हमारे लोगों का ये तहैया है कि सरकार जितनी मर्जी चाले चले, मगर इन कानूनों को हम जरूर वापस कराएंगे। ठीक है। हाँ हाँ जी अंकित, तो हाँ जी, हाँ जी। सिमरन आ गई है तो सिमरन मॉडरेट करें तो अच्छा रहेगा। सिमरन आप हैं? चलिए कोई बात नहीं। तो और कोई साथी बोलना चाहेंगे? गुलजार सिंह जी। गुलजार सिंह जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक टोल्स का क्वेश्चन था, लाइक ना, कल तो टोल, जैसे मैं आता हूँ रोज, तो कल तो टोल लग रहा था, मतलब ना ऐसे लग रहा कि हटा दिया था वहां से किसानों को। अच्छा। और आज सुबह तक भी किसान नहीं थे वहां पे। हाँ, अभी मैं शाम को आ रहा हूँ तो हाँ, किसानों ने आई थिंक दोबारा आजाद करवा दिया टोल हाँ, को। हाँ, तो बाकी जगह भी ये सिनेरियो है हरियाणा पंजाब में। हरिंदर जी अगर आप बता पाए। हाँ हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि कल हमारे अपने इधर गांव से ही हमारी ट्रैक्टर ट्राली वापस आ रही थी। हिसार के पास जो टोल प्लाजा लगता है, वहां के जो लंगर चल रहा था, वहां हरियाणा के भाइयों की ओर से लंगर चल रहा था। उनने निवेदन किया कि वहां डीएसपी
और पुलिस खड़ी सी, उनको खदशा था कि रात को ये टोल प्लाजा खाली कराएंगे और चलाएंगे। तो उनने बेनती की, तो हमारे गांव से भी लोग रात को ही अपनी कारों पे, जीपों पे लेकर चले और उसको खाली नहीं कराया गया। तो वो वहाँ अब भी वहाँ चल रहा है धरना, और लंगर भी चल रहा है, उसी तरह सारा कंटिन्यू है जिस तरह पहले चल रहा था। तो ये बड़ी कोशिश करी। अब वहाँ सोनीपत रोड पे भी, अम्बाड़ा पे, यहाँ पर भी लंगर को हटा दिया गया था, और फिर हमारे चंडीगढ़ और वहाँ के नजदीक के गांव के लोगों ने आकर वहां फिर दोबारा से फिर लंगर की व्यवस्था वहां से चालू कर। तो इस तरह सरकार ने कोशिश करी, बड़ी कोशिश करी, मगर इस कोशिश में वो कामयाब नहीं हुए। लोगों का पूर्ण साथ इस आंदोलन के साथ है, और ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि लोग चले गए, खिंड गया है आंदोलन, उसमें सरकार कामयाब नहीं हो सकी, और लोग फिर पूरी तैयारी से जुड़ रहे हैं। और ये सिखों का आंदोलन बना दिया साहब, एक इन्होंने खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। ये तो हमें मालूम है कि वो झंडा भी जो निशान साहब है हमारे गुरुद्वारों पे लगा होता है। हेलो। जी जी। हेलो। हाँ जी, बताएं। जी। हाँ, वो झंडा मैं बताना चाहता हूँ कि वो निशान साहब का झंडा था जो हमारे गुरुद्वारा साहब में लगा होता है, जहां से पता चलता है कि ये जहाँ पर गुरुद्वारा है, लंगर है और रहने की व्यवस्था है। तो इस तरह वो उसको उसका गलत मैसेज इन लोगों ने दुनिया भर में फैलाने की कोशिश की, ये कि ये खालिस्तानी है, और खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। तो ये इसका नेगेटिव प्रचार जो इन्होंने किया था हिंदू भाइयों में, उसको हरियाणा के लोगों ने और यूपी के लोगों ने धो दिया है कि हम आगे हैं, आप हमारे सरदार भाइयों पर अत्याचार नहीं कर सकते, उनको जहां से नहीं खदेड़ सकते। जो ये बातें टकैत जी ने बोली, और आज सारा देखना होगा, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग वहां गए, और इससे हमारे जोश से जो दुगना बढ़ा है, और हम सब लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे, और इन काले कानूनों को वापस करा के रहेंगे। जी अंकित। जी सर, एक एक और क्वेश्चन है। मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था कि आपको जो लीडरशिप है जो प्रोटेस्ट करवा रही थी, कहीं ना कहीं आहत तो है, बट कहीं ना कहीं उनके क्या उत्साह में कमी आई है कि गवर्नमेंट भी कह रही है कि यूएपी वगैरह लगाएगी जो लोग प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे, एंड जो टिकैत जी है उनके ऊपर भी गवर्नमेंट, यूपी पुलिस ने लॉकआउट ऑर्डर जारी किया हुआ है कि उनको वो कैद करेंगे। तो क्या कुछ है उत्साह में कमी है लीडरशिप के? नहीं नहीं, वो तो रात कल भी मीटिंग हुई सी, उनने उन लीडरों ने कह दिया कि अगर ये हमें गिरफ्तार भी करते हैं तो सेकंड लीड है जो लीडरशिप की, वो तैयार है मोर्चा संभालने के लिए। मोर्चा छोड़कर भाग जाएंगे, ये उनको पकड़ लिया या गिरफ्तार कर लेते हैं या जबरी उठा लेते हैं, तो ये बात नहीं है। उत्साह है, पूरा उत्साह में आज सभी लोग बोले सी, नौजवान पूरा उत्साह है, इस बात की कोई कमी नहीं है। ये आंदोलन पूरा चलेगा, और हम आशा करते हैं कि ये मकाम तक हासिल करके रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। हम लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, हम जरूर लड़ेंगे। हरिंदर जी, आपकी जानकारी क्या है कि जो सिंघू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, शाहजहांपुर है और गाजीपुर है, वहां पे जितने लोग पहले डटे हुए थे 26 जनवरी से, उसमें कुछ कमी आई है या वो ज्यों के त्यों डटे हुए हैं? देखो, गाजीपुर बॉर्डर पे कल बहुत कमी आ गई सी,
जी जी। वहां से काफी लोग चले गए थे, हम्म। इसलिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को था कि हम वहां से उनको खदेड़ देंगे। मगर रात को जो टकैत जी का, राकेश टकैत का स्टैंड था ना, उसके बाद से लोग फिर वापस बड़ी गिनती में वहां आ गए हैं। जी जी। तो इसमें कोई उत्साह की कमी नहीं आई है। जले हम्म एक तो पहले था ना 26 जनवरी का भी, 26 जनवरी में आना है, सभी लोगों को बड़ी गिनती में आए थे। हम्म। उसके थोड़ा जाने से लोगों को लगा कि शायद ये मोर्चा खिंड गया है, लोग जा रहे हैं। मगर जब वापस टकैत जी के जो था स्टैंड था रात रात वाला, उससे बड़ी गिनती में वापस लोग आ गए हैं। और बीजेपी की जो चाल सी लोग समझ चुके हैं कि ये अब खदेड़ना चाहते हैं, तो हम अ, उठेंगे नहीं, हम उठने वाले नहीं हैं। तो बड़ी गिनती में आज लोग फिर वहां धरनों के लिए चल पड़े हैं, पंजाब और अपने यूपी से। और सिंघू बॉर्डर, टिकरी और शाहजहांपुर की क्या स्थिति है? देखो, शाहजहांपुर की तो मुझे मालूम नहीं इतने, और टिकरी पे तो बड़ी गिनती में लोग आज भी गए हैं। जी हमारे इधर पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट से 500 ट्राली आज गई है। अच्छा अच्छा। बड़ी 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 गिनती में हमारे इधर इधर इलाके से गए हैं। और सिंघू बॉर्डर पर भी बड़ी गिनती में लोग आ रहे हैं, कारों से आ रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गिनती में आ रहे हैं। पर किसी न किसी जो आज इन लोगों ने हमला कराने की कोशिश की, उससे लोगों को का रोष बढ़ा है। इससे नहीं उत्साह में कमी हुई है या डरे हैं, उससे रोष बढ़ा है। और ये सरकार के उल्ट पड़ेगा ये दावी कि हम इनको डराने की कोशिश करेंगे। और ये पंजाब की तो मानसिकता है कि ये डरने वाले लोग नहीं, जी ये जितनी भी डराने की कोशिश करेंगे तो लोग उतनी उत्साह से वहां जाने की कोशिश करेंगे। जी। सो ये प्यार से मसला तो हल होने वाला हो जाता, मगर लड़ाई से मसला ये हल होने वाला नहीं है। तो बड़ी गिनती में सारे बॉर्डरों पर बड़ा उत्साह होगा, ते लोग आ रहे हैं बड़ी गिनती में, तो ये आंदोलन लंबा चलेगा। जी जी। अ, मनबीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनबीर जी, आपकी क्या खबर है बॉर्डर की? और आप जहां रहते हैं, मैं ये अनुमान लगा रहा हूं कि आप भी पंजाब में ही कहीं रहते होंगे, तो आपके इलाके में क्या माहौल है? सर, मैं एडवोकेट हूं जी जी। और प्रैक्टिस करता हूं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। जी जी, बहुत खुशी हुई तो आपने। मेरे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगता है रूपनगर। जी जी। आज हम लोगों ने सुबह 9 बजे जाके हम्म। हमारी कोर्ट के कम्प्लेक्स के गेट के बाहर जी जी। सबसे पहले प्रोटेस्ट रजिस्टर किया। हम्म वहां पे ये बात बोली कि जो 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड हुई थी, हम्म। उसमें जो भी किसान यूनियन की जो अगुवाई थी वो बिल्कुल शांतिपूर्वक थी। जी जी। उनकी तरफ से किसी की भी तरह का किसी भी कैसे का कोई, उन्होंने जो दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी थी कि उसकी उल्लंघना नहीं की। हम्म। तो हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया कि जो उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई है जी जी। वो बिल्कुल गलत है, हम्म उसको कैंसिल किया जाए। हम्म। और हमने आज सारा दिन वहां पे कोर्ट का जो वर्क था वो सस्पेंड किया, उसके बाहर धरने पे बैठे। अच्छा अच्छा। और हम इस जो आज की घटनाएं चल रही हैं हम उसका पुरजोर निंदन करते हैं। हम्म। और बहुत दिल दुखी है आज के दिन, इसीलिए मैं आज लाइव हुआ हूँ आपके साथ सर। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप आए, क्योंकि हम लोग भी जानना चाह रहे हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। और खास करके बॉर्डर पे, क्योंकि बॉर्डर पे संख्या कम नहीं होनी चाहिए। और ये बीच बीच में हमारे बॉबी भाई कुछ यहाँ क्लिपिंग स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। अंकित हाँ, जी ने। प्रवीण जी कर रहे हैं, प्रवीण अच्छा, जी करते हैं। प्रवीण जी ने किया। अच्छा अच्छा।
Good evening, sir. हाँ सिमरन कैसी है? हाँ भाई आइए, स्वागत है। The past few days have been really testing in many ways. But today was like the tipping point when we saw the visuals from Singhu, and then I had a hunch that something will happen at Tikri as well. But thankfully, the volunteers were already on alert. And as you know, sir, जब protest की बात होती है, the whole narrative of violence is very state controlled. Sadly, there's no option left for many to argue otherwise. But yesterday, I think with Tikait ji's speech, emotional speech, that was the true test of leadership. And that actually led to such a massive support from all corners of the farmers. And I wish that this happens at Singhu and Tikri as well. But with God's grace, it is such a long stretch है protesters का. तो मुझे इसी चीज का डर था कि they don't attack the old people, because if they do that, there's nothing more shameless and inhumane if that's done. So but right now the situation is under control. Some amount of property had been damaged. I was in touch with an old classmate whose family is stationed at the Tikri border, and वहाँ पर बिजली और पानी की सप्लाई को कट किया गया. I don't know for what reasons. और लेकिन police and the other locals were able to enter. So we don't know कि I mean it is a very hazy thing. और सबसे important सर आजकल जो social media पे there are such counter videos of everything. There is such a like one goes crazy कि किसको who do you believe? So this is something that is an important part of the movement, and how like it can backfire, it can strengthen as well. But honestly, what has happened is that what happened on 26th obviously gave a lot of leverage to the people who were anyways opposing the farmer movement. But things have become very tough for us. But I genuinely feel that yesterday was a turning point. That even if the forces had surrounded and the old people were chanting God's name, in a minute it was like a miracle that so many farmers just rallied on one call and just came to the fore. So I do believe that this movement has overcome a lot of obstacles, and I can't really say about the repeal, and I really don't know what effect that these events, that these series of events will have on the next meeting that happens between the leadership and the government anytime soon. But I genuinely believe that I mean the laws should be rolled back, and they are not important than the lives of the people. And what my main concern right now is, more than that, is that the unity जो है वो बनी रहे, because the government is trying to break through that. That is very difficult for them to digest, and we could see this coming. प्रवीण, हाँ प्रवीण जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने 2 क्लिपिंग लगाई थी, जरा बताइए उसमें क्या बातें लिखी हैं? जी, वो उसमें दिया हुआ है कि पंजाब और हरियाणा, पंजाब के 35 और हरियाणा के 10 ग्रेन के वेयर हाउस पे सीबीआई का रेड हुआ है कल. अच्छा, मतलब ये लोगों, किसानों के, ये किसके वेयर हाउस थे? गवर्नमेंट के या किसानों के थे? किसानों के वेयर हाउस में. अच्छा. तो अभी तो इन्होंने तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में सीलिंग खत्म कर दी है, तो अब ये क्यों रेड कर रहे हैं? नहीं, उसका कुछ सैंपल सीज किया है ग्रेन्स का. अच्छा. वो प्रेशर बनाने की वजह से, डराने के लिए लोगों को. जी. सिमरन, आपकी क्या खबर है? ये सिंघू और टीकरी पे जो संख्या 26 जनवरी के पहले बनी हुई थी, उतनी ही है कि थोड़ी कम हुई है? Sir, abhi I was in constant touch with people there, and there was a video that was made viral jahan par ek one Sikh gentleman had given a call that people, especially the mainstream media, is floating these false rumors ki Haryana, Punjab mein there's a sort of rift, and people have started leaving.
But the fact check is that जो 26th को जो trolley march थी वहां से जो people who were specially come for the 26th Jan trolley march, they had to go back. Yeah. And by the way, the rotation anyways happens. जत्थेबंदी जो आती है एक पहले आएगी फिर जाएंगे. They have a fixed system of who is to go and who is to come on which day. So the demography keeps on changing. That is not something that is a phenomena which was special to 26. So that ways unity is still there. I just hope that they keep on running on the supplies. Most importantly, hygiene and electricity. That is very important. And the fact that now it has been blocked by on all sides, that means that normal citizens or visitors like me who used to travel there, maybe that is a impediment now. So on what grounds has it been blocked? I don't even know that. So these are the two, three things, and I think in times of conflict and in times of such restrictions, I think the unity is bound to get increased. जी. Yeah, under the tough pressures. हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि पहले दिन थोड़ा सा एक सेटबैक लगा था, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरह की घटना होगी. लेकिन कल से मुझे लग रहा है कि रीऑर्गेनाइजेशन दोबारा शुरू हो गया है और किसान वापस अपनी कमर कस रहे हैं आंदोलन को आगे ले जाने के लिए. और मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतनी बड़ी कौन सी घटना हुई. भाई किसी ने जाके लाल किले पे एक झंडा फहराया और वहां पे कुछ हिंसा जरूर हुई, पुलिस वालों की गाड़ियां जली और ये सब हुआ. जान तो एक ही गई है, वो भी किसान के बेटे की गई है, कोई पुलिस वाला तो मारा नहीं गया. आप याद कीजिए, आजादी के आंदोलन में गांधी जी का जब सत्याग्रह चल रहा था तो उस समय चौरी चौरा का थाना जला दिया था लोगों ने ईस्टर्न यूपी में, और उसमें पुलिस वालों की जान भी गई थी. और तब गांधी जी ने उस आंदोलन को विड्रॉ किया था. लेकिन ऐसा नहीं है कि आजादी का आंदोलन रुक गया था. आजादी का आंदोलन तो चलता रहा जब तक देश ने आजादी हासिल नहीं की. और हर एक आंदोलन को डिस्टर्ब करने वाले लोग रहते हैं. वो चाहते हैं कि आंदोलन पटरी से उतर जाए. हमारी आजादी के आंदोलन में ही देखिए, गांधी जी की हत्या हुई है 48 में आजादी के बाद. लेकिन आपको मालूम है कि गांधी जी के हत्या के 7 प्रयास हो चुके थे पहले. तो आप सोचिए कि आजादी के आंदोलन का सबसे बड़ा नेता महात्मा गांधी और विनायक दामोदर सावरकर और उसके समूह के लोग, क्योंकि नाथूराम गोडसे जो है वो सावरकर का शिष्य था, ये इसके प्रमाण है. और गांधी की हत्या के पहले सावरकर गोडसे से पुणे में मिले थे कई बार. तो सावरकर गांधी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में वो आरोपी बनाए गए थे, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं था, इसलिए वो बरी हो गए. सजा नाथूराम गोडसे को हुई. तो आप कल्पना कीजिए कि ये जो ग्रुप था वो आजादी के आंदोलन के समय भी, आजादी के पहले भी गांधी को मारने की कोशिश कर रहा था, जो आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे. तो उनका क्या मकसद था? क्योंकि ये सबको मालूम है कि सावरकर अंग्रेजों से माफी मांग के जेल से निकले थे और अंग्रेजों का साथ दे रहे थे वो, और वो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे और आजादी के आंदोलन को पटरी से उतारना चाहते थे. इसलिए वो गांधी की हत्या का प्रयास कर रहे थे. तो इस तरह के लोग हमेशा आंदोलन को पटरी से उतारने की कोशिश करते हैं. इसमें मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. मुख्य बात यह है कि आंदोलन मजबूत रहना चाहिए. जिस तरह आजादी का आंदोलन मजबूत रहा और उसने अपना मुकाम हासिल किया, भारत आजाद हुआ, उसी तरह से हम मानते हैं कि एक न एक दिन किसान को इन काले कानूनों से आजादी मिलेगी. और जो ये व्यवस्था है जिसमें किसान का लगातार शोषण होता है, हमारे अनिल मिश्रा जी जो मुस्लिम किसान सभा के अध्यक्ष हैं उन्नाव के, कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें 150 गुना बढ़ गई हैं उसी अवधि में
जिसमें किसान की आय सिर्फ 20 गुना बढ़ी है। मैंने खुद देखा है अपने जीवन काल में कि जो सेवा क्षेत्र में लोग हैं उनकी तनख्वाहें 15 गुना बढ़ गई हैं और मजदूर की मजदूरी, दैनिक मजदूर की मजदूरी सिर्फ 4 या 5 गुना बढ़ी है। तो ये जो इस देश का मजदूर किसान इस देश की नीतियों से परेशान है और उसको लगातार उसका शोषण होता रहता है, वो आत्महत्या करने को मजबूर है, भूखमरी का जीवन जीने को मजबूर है, सड़क पे झुग्गी डाल के जीने को मजबूर है। रात के अंधेरे में उत्तर प्रदेश में वो टॉर्च जला के अपने खेत को खुले पशुओं से बचाने के लिए मजबूर है, तमाम कठिनाइयां झेलता है। तो ये सब जो किसानों को, मजदूरों को झेलना पड़ रहा है, उससे उनको मुक्ति मिलेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ये आंदोलन सफल होगा, ये 3 काले कानून वापस होंगे। आंदोलन मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ये वापस पटरी पे आ जाएगा और फिर जिस मजबूती के साथ चल रहा था उसी मजबूती के साथ ये चलेगा। और एक बात हमको और याद रखनी चाहिए कि जो लोग इस समय सत्ता में हैं, जो सत्ता में आए हैं, ये इन्होंने 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई और उस समय भी हिंसा हुई। उस समय अयोध्या में कुछ मुस्लिम मारे गए थे, वहां आगजनी की घटना हुई थी, उसमें आज तक FIR नहीं हुई है। उनको नरसिम्हा राव सरकार ने उनको मुआवजा दिया, तो इस बात के प्रमाण है कि वहां पे लोग मरे। तो इन्होंने जो आंदोलन किया और जो कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई और उसके बाद देश में हिंसा हुई, तो ये अपनी बात भूल जाते हैं और आज ये किसानों को बता रहे हैं कि किसान जो है अपना आंदोलन अहिंसक ढंग से नहीं कर रहे हैं। जो हिंसा बाबरी मस्जिद के गिरने के समय और उसके बाद देश में हुई, जो बंबई में बम धमाके हुए जिसमें बाद में याकूब मेमन को फांसी की सजा हुई और उसके बाद लगातार आतंकवाद की घटनाएं देश में हुई, तो इन्होंने तो महात्मा गांधी की हत्या से लेके और अभी हाल में मॉब लिंचिंग की घटनाओं तक हमेशा अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए हिंसा का सहारा लिया है। उसकी तुलना में तो किसान आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण रहा है। और एक आदमी मरा है उस दिन, जबकि 170 लोग आत्महत्या करके, ठंड के कारण, हार्ट अटैक के कारण मरे हैं किसान आंदोलन में, उनकी कोई बात ही नहीं करता है। सारे लोग मर गए, सिर्फ एक आदमी मरा और किसी ने जाके झंडा फहरा दिया लाल किले पे। लाल किला आखिर क्या है? वो तो एक राजशाही का प्रतीक है, एक सामंती व्यवस्था का प्रतीक है। आप उसको इतना क्यों महत्व देते हैं? किसी ने आपके पार्लियामेंट पे जाके झंडा नहीं फहराया है, किसी ने सुप्रीम कोर्ट पे जाके झंडा नहीं फहराया है, तो ये लाल किले पे झंडे को फहराने का इतना बड़ा क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? और जैसा हमारे हरिंदर मनसाहिया जी ने कहा, वो निशान साहिब है, वो कोई खालिस्तान का झंडा नहीं है। और कम्युनिस्ट जो हमारे साथी हैं वो तो नारा लगाते हैं कि लाल किले पे लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। और एक समय ऐसा था जब RSS वाले तिरंगे का सम्मान नहीं करते थे, ये सब जगह अपना भगवा झंडा ही लहराते थे। तो हर एक को अपना झंडा प्रिय है। अरे भाई, किसी मनचले ने जाके वहां अपना झंडा लगा दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इससे कोई हमारे संविधान का, हमारे संसद का, हमारे किसी राष्ट्र के प्रतीक का अपमान नहीं होता। ये लाल किला तो मुगलों का है और मुगलों के जमाने का है। सिर्फ 15 अगस्त को वहां पे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, वैसे उसका सरकार से क्या लेना देना है? और वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि लाल किला डालमिया साहब को दे दिया गया है प्रबंधन के लिए। अब उसकी पूरी देखरेख डालमिया साहब करते हैं, वो कोई भारत सरकार की संपत्ति नहीं है। तो मैं इतनी बात so I mean I remember sir एक discussion हो रही थी just a few days back when things were happening and immediately farmers were removed from there. And somebody started telling, asking me that I'm fearing for the residents there. What if somebody, something happens, something really violent happens? Now I want to ask the same person, aren't you fearful of the safety of the protesters?
who are literally surrounded by forces, who are literally, standing at facing the brunt of violence, and stones are being pelted from all corners, and they have to hide behind, they have to hide, they have to be moved to a safer place, because there's a huge majority of old aged farmers as well. So I really don't know what has led us to become so polarized, so divisive, so cold-hearted, that we don't see suffering of two individuals in the same circumstances as differently. I really don't understand. It is so convenient for everybody to just say that, and try to, like, somebody had the guts to say this to my face, that I don't care if the farmer loses, my life won't be affected by it. And these are the same people जो Zomato पे discount मांगते हैं. So I mean, I was so how can you say that? How can you say that a farmer losing is nation losing? It is the backbone of the nation. How can you just say that? How can you disown your farmers? How can you disown those people who feed you? So this is just exposing the entrenched social, malaise and inequality जो हमारी society में है. And look at the way we are treating our farmers. I've never seen somebody treating their farmers like this, the way they are treated in our country. So I think I just want to say this, and I have to take your leave, sir. I am actually right now busy. Thank you so much. I wanted to have a word with you. Whenever I talk, I'm always full of hope. So thank you so much, and keep on with the fight. Thank you. Now, Simran, it is time for our next article also, I think. So yes. Yeah. When and where should we write it, sir? Just let me know. मेरी एक दोस्त है, दिल्ली में पढ़ाती है. Sir, unmute. मेरी एक दोस्त है, दिल्ली में एक लड़कियों के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती है. वो कह रही थी कि बताइए, ये किसानों को ट्रैक्टर लेके आने की अनुमति दे दी गई, ये तो होना ही नहीं चाहिए था. तो मैंने कहा, अरे भाई, वो ट्रैक्टर ही तो लेके आए हैं, सरकार तो तोपों और मिसाइलों की परेड करती है. तो ट्रैक्टर तो जो है बहुत मतलब उससे तो कोई किसी को खतरा ही नहीं है, सारे हथियार तो सरकार के पास है. तो ये आपका कहना सही है कि किसानों की एक ऐसी छवि बना दी गई है कि वो जो है वो अव्यवस्था फैलाने वाला है, या वो उसकी वजह से बहुत दिक्कत होने वाली है. तो ये इस पूरे नैरेटिव को भी हम लोगों को काउंटर करना पड़ेगा. तो ठीक है. मैं चाहूंगा कि अब कोई और, हमारे शिव नारायण शर्मा जी बॉम्बे से जुड़े हैं. शिव नारायण जी, आप कुछ बात रखना चाहेंगे, या राहुल सिंह राणा जी भी आ गए? सर, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि सारे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, आज की भी काफी फुटेजेस टीवी पे चल रही है, और सारी फुटेजेस में ये दिखा रहे हैं कि फार्मर्स ने फिर से पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया. बट काफी वो जो विजुअल्स हैं वो कट किए हुए हैं. मतलब मैं ट्विटर पे जाके देख रहा था, उसका पूरा जो विजुअल है उसमें क्या है कि पहले कुछ गुंडे आते हैं, वो लाठी से हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, और पुलिस उनके आसपास प्रेजेंट है. पुलिस मतलब उनको रोक भी नहीं रही है. और फिर उसके बाद क्या होता है कि कोई बंदा वहां से आता है, वो रिटेलिएट करता है, सिर्फ दिखाता है, वो आंख दिखाता है, पुलिस आके उसके ऊपर हमला कर देती है, और फिर वो रिटेलिएशन करता है और उसकी फोटो खींच ली जाती है. तो मतलब ये जो पूरा कैंपेन रन हो रहा है मिलाइन करने का मूवमेंट को, दिस इज वेरी वेरी सैडनिंग. और मैं वैसे फेसबुक से डीएक्टिवेटेड रहता हूँ, बट मेरे को जाना पड़ा फेसबुक पे. मैंने वहां पे बहुत पोस्ट, बहुत कमेंट किए हैं, जस्ट टू शेड लाइट ऑन द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, कि व्हाट इज लीडिंग टू व्हाट. क्योंकि कहीं ना कहीं आई फील दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एज एन इंडिविजुअल हम सबको आना पड़ेगा आगे. अगर इनका सोशल मीडिया नैरेटिव तोड़ना है, तो हर एक सिटीजन को, जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, जो मानता है, जो नॉलेजेबल है, जिसको पता है सच के बारे में, उसको सामने आके ये नैरेटिव्स क्लियर करने पड़ेंगे. नहीं तो अदरवाइज देयर आर अम्पटी नंबर ऑफ पीपल हु थिंक कि भाई रेड फोर्ट पे पता नहीं क्या हो गया और हमारे देश का तिरंगा उठा के फेंक दिया गया है और फिर पता नहीं क्या हो गया. उनको ये भी नहीं पता कि तिरंगा अभी भी सबसे ऊपर लहरा रहा था. तिरंगे को कोई किसी ने मिलाइन नहीं किया. एवरीबडी इज इन सपोर्ट ऑफ इंडिया एज अ नेशन. द आइडिया ऑफ इंडिया इज वेरी मच देयर. वो सिर्फ फॉर्म लॉज के खिलाफ लड़ रहे हैं, पर लोग जो है इस नैरेटिव में बिलीव कर रहे हैं. दे आर फॉलोइंग फॉर दिस नैरेटिव, एंड दिस इज अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर अ कंट्री.
नहीं, सही कह रहे हैं आप राहुल। इस नैरेटिव को मैं यही बात कह रहा था कि हमको इस नैरेटिव को काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि इसको सरकार जो है दूसरी दिशा में ले जाना चाह रही है। लेकिन मुझे लगता है कि किसान आंदोलन अभी भी इतना मजबूत है, उसके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, उसके साथ बिल्कुल सर। इतने लोगों की सहानुभूति है कि वो थोड़े समय की बात है, वो वापस पटरी पे आ जाएगा। ऐसे सेटबैक होते हुए हैं। पता राइट नहीं आप उस समय जुड़े थे कि नहीं, जब मैंने कहा था कि गांधी जी के आंदोलन में भी चौरी चौरा जैसी घटना हो गई राइट थी, राइट, हाँ जी जब सर। पूरा पूरा थाना जला दिया गया था और फिर गांधी जी को आंदोलन वापस लेना पड़ा था। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। और लेकिन आंदोलन, जो बड़ा आंदोलन है, जो बड़ा उद्देश्य है, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए और उस तरफ हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं सर एक एक और बात बात मैं कहना। जोड़ना चाहूंगा। जी। सॉरी सर, एक बात मैं बस कंप्लीट कर लेता हूँ जल्दी से। जी। सिंघू बॉर्डर पे मैं किसी के टच में था जिन्होंने लाइव जो कर रहे थे फेसबुक पे, उन्होंने दिखाया कि अभी भी वहां पे किसान डटे हुए हैं, माहौल उतना ही जोश वाला है और लोग आ रहे हैं और ट्रैक्टर्स अभी भी आ रहे हैं। रोहतक से कल रात को जींद से काफी लोग निकले हैं। जब टिकैत साहब की वीडियो वायरल हुई उसके बाद बहुत लोग वापस आए हैं और लोग जुड़ रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि कुछ दिनों तक दोबारा उतनी स्पिरिट के साथ वापस खड़ा होगा, आई टोटली बिलीव इन दिस थिंग। ये होगा सर। और ये जो मतलब लड़ाई है इस ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर के खिलाफ, वो सर चलती रहेगी। एंड मे बी ऑल विल विन दिस फाइट अगेंस्ट दिस ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, जी। इसको काउंटर करने के लिए ना जो बीजेपी वाले फैला रहे हैं, जे आरएसएस वाले, कि ये खालिस्तान का झंडा है, इसके लिए हमें सारे भारत भर में कैंपेन चलाना पड़ेगा, ट्विटर पर, फेसबुक पर, जहां पे सोशल मीडिया पर, कि ये किसानों का आंदोलन है, किसी खालिस्तानियों का आंदोलन नहीं है। क्यों ये सिखों के साथ जोड़कर, सरदारों के साथ जोड़कर इसको भरम फैला रहे हैं। इसको काउंटर करने के लिए देश भर में हमें ये कैंपेन जरूर चलानी पड़ेगी, तो और जल्दी चलानी पड़ेगी। बिल्कुल सर। और सोशल मीडिया से मेरे को एक लगता है कि सोशल मीडिया की पावर है कि उसकी अभी भी जो आउटरीच है, एट अ वेरी लो कॉस्ट पीपल कैन रीच अ वेरी वाइड नंबर ऑफ ऑडियंस। सो उसकी पावर को बीजेपी ने तो बहुत पहले ही हार्नेस कर लिया था अपने फेक प्रोपागेंडा में यूज करने में, अपने अलग अलग तरह की नैरेटिव्स बिल्ड करने में। तो अब टाइम आ गया है कि हर एक बंदे को जो इस मूवमेंट के साथ दूर दूर तक भी एसोसिएटेड है, जिसको पता है सोशल मीडिया को कैसे यूज किया जाता है, वो एटलीस्ट अपनी सच वाली जो बात है वो सामने रख पाए, अपने लेवल पे रखे। वो 50 लोगों में तो जाएगा, 50 लोग और उसको आगे 100 लोगों तक पहुंचाएंगे। ऐसी चीजें मल्टीप्लाई अपने आप होती जाएंगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो सोशल मीडिया पे आप कह रहे हैं ये अच्छा है, लेकिन जैसे जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, अगर इसको ऑल ओवर इंडिया पूरे जगह ले जाना है, क्योंकि अभी भी सोशल मीडिया में या तो ये हिंदी में है या फिर पंजाबी में। तो इसकी रीच बढ़ाने के लिए अगर आप उड़ीसा जाना चाहते हैं, कर्नाटक में, तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो सोशल मीडिया में ये सारे मैसेज उस रीजनल लैंग्वेज में भी, मतलब एक टीम ऐसी होनी चाहिए जो उस उनकी लैंग्वेज में उस चीज़ को कम्युनिकेट कर सके, तभी ये ऑल इंडिया रीच इसकी पहुंच पाएगी। क्योंकि राइट सर। अभी भी आप फेसबुक एक ऐसे, और बहुत अच्छी जो चीज देता है वो ट्रांसलेशन देने लगा है अब लाइव। तो अगर आप देखेंगे हाँ, काफी लेकिन जो वो पंजाबी में है, ट्रांसलेशन वो इंग्लिश में कर देता है ट्रांसलेशन। राइट, इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था। तो ये वैलिड पॉइंट है आई गेस। वो रीजनल लेवल पे भी सबको अपने अपने एंड पे जाके उसको प्रमोट करना पड़ेगा। और आई थिंक वो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल आने वाले दिनों में भी प्ले करने वाला है, टू काउंटर गवर्नमेंट्स नैरेटिव, द फॉल्स नैरेटिव्स दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेट। हाँ, लेकिन अगर मतलब उसको कोई ऐसी टीम बन सके अर्बन लोगों की जो इसको उस पर्टिकुलर रीजन में पहुंचाना चाहते हैं, तो वहाँ की लैंग्वेज में उन मैसेजेस को कन्वर्ट कर सकें, या जो वीडियो वगैरह हैं लोग समझ नहीं पाते होंगे, साउथ इंडियन पर्टिकुलरली या बंगाल का आदमी, तो उनके लिए कुछ ऐसा सोशल मीडिया में होना चाहिए कि, क्योंकि ज़्यादातर आप मैसेजेस देखें तो वो शायद वो लैंग्वेज भी नहीं समझ पाते होंगे, पंजाबी या हरियाणवी। तो हालांकि ये किसान जुड़ तो रहे हैं, ऑल ओवर पूरे इंडिया से लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन ये है कि दिल्ली के पास तो पंजाब, हरियाणा, यूपी है, बाकी लोगों के लिए आना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन उसकी रीच तो हो रही है धीमे धीमे। सोशल मीडिया को अदर रीजनल लैंग्वेजेस में भी उन सबको ट्रांसलेट करना चाहिए।
नहीं, अच्छा सुझाव है प्रवीण जी का। वैसे हमें लग रहा है कि अब तो ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है और पूरे देश की निगाहें इसके ऊपर हैं, क्योंकि 26 जनवरी को जब दिल्ली में परेड हो रही थी तो मैं देख रहा था कि बेंगलोर, केरल, तमिलनाडु सभी जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे। और हमारे अक्षय भाई उड़ीसा से तो 550 किसानों को लेके गए हैं, ये तो प्रवीण जी भी जानते हैं। तो अ, इन लोगों के माध्यम से जो 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 लोग ये प्रोटेस्ट वगैरह करा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि खबरें तो जा ही रही होंगी वहाँ, और वहाँ की भी लोकल मीडिया खबरें छाप रही है लोकल लैंग्वेजेस में, तो जानकारी तो पहुंच रही है। और आजकल तो डिजिटल मीडिया के कारण और भी जो है चीजें लोगों तक पहुंचने लगी हैं आसानी से। तो जी, ये रेड की जो न्यूज़ मैंने अभी शेयर की थी, ये हाँ, मेरे केरल के एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मतलब मुझको शेयर की थी उसने वो न्यूज़। तो अच्छा, इसका मतलब है कि लोगों के पास पहुँच तो रही है न्यूज़ हर जगह से। हाँ हाँ, जी जी, सही अच्छा, कह ये जो 1 फरवरी को तो ये तो कॉल वापस ले ली है इन्होंने लीडर्स ने कि हाँ वो हाँ, संसद का जी घेराव करेंगे। लेकिन जी, मुझे लगता है कि एक बार फिर से आंदोलन मोमेंटम में आ जाए तो संसद का घेराव होना चाहिए। हाँ, अब नहीं उससे हमें, पहले लेकिन मुझे लग रहा है कि सारे लीडर्स को ये जेल में भर देंगे, कोई सीनियर लीडर रह ही नहीं जाएगा बाहर, जिस नहीं तरीके की तैयारी सरकार कर रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा, क्योंकि अम, ये देखिए, ये जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जैसे आज के अखबारों में आप देखेंगे फोटो है कि कुछ लोग गाजीपुर बॉर्डर पे प्रोटेस्ट करने आए हैं कि रास्ता खाली करो। लेकिन ये तो आपको मालूम है ये बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, और इनकी संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप देखिए पिछले चुनाव में भी बीजेपी को 39% वोट ही मिले थे, है ना? और उसमें से बहुत सारे लोग अब इस सरकार से परेशान हो चुके हैं। तो जो बड़ा वर्ग है, मुझे लगता है वो आंदोलन के साथ में है, उसकी सिंपैथीज आंदोलन के साथ में है। सिर्फ जो हार्डकोर बीजेपी आरएसएस का सपोर्टर है, वही इस आंदोलन का विरोध कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, वापस चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। और ये सीए एनआरसी का आंदोलन जैसा नहीं है जिसमें कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग पूरी भावना के साथ जुड़े थे, और या फिर जो बहुत डेडिकेटेड सेक्युलर विचारों के लोग थे, क्योंकि वैसे लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है, देवांगना कालिता, नताशा नरवल, ये लोग भी जेल गए हैं दिल्ली में। तो लेकिन उनकी संख्या कम थी। लेकिन इस समय जो किसान आंदोलन और किसान आंदोलन के समर्थक हैं, उनकी संख्या आरएसएस और बीजेपी के सपोर्टर से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो अगर सरकार ये बेवकूफ़ी करेगी गिरफ्तारी की, जैसे अगर उन्होंने टिकैत को गिरफ्तारी करने की कोशिश की, तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश खड़ा हो जाएगा उसके खिलाफ। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह का कोई काम करेंगे। और ये जितने किसान नेता हैं, इनकी अपनी फॉलोइंग है, और सबसे अच्छी बात है कि ये इस समय संगठित है, सब एक मंच पे हैं। जैसे अभी मुझे इसी कार्यक्रम से पता लगा कि टिकैत के रोने का असर हरियाणा और पंजाब में भी पड़ा। मुझे लग रहा था कि वो सिर्फ यूपी के किसानों का नेता है। तो ये एक अच्छी बात है कि इसकी लीडरशिप कलेक्टिव है, और सब लोग मान रहे हैं कि जो भी इसमें शामिल है वो किसान नेता, वो सभी किसानों का नेता है, वो सिर्फ किसी एक ग्रुप का नेता नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है, और ये इससे एक उम्मीद बनती है कि ये आंदोलन दोबारा जो है मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा। और लगभग पूरा विपक्ष भी सपोर्ट कर रहा है। अभी तक तो थोड़ा पॉलिटिकल पार्टी दूरी बना के चल रही थी, हाँ लेकिन हाँ, इस घटना के बाद लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी ने, जी जी, दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने, सबने खुल करके, हाँ, और ये जी जी। राष्ट्रीय लोक दल, उनके भी नेता काफी उन्होंने समर्थन दिया है। देखिए 26 जनवरी के बाद एक बीजेपी के विधायक ने इस्तीफा दिया है हरियाणा। जी, ये इस्तीफा। हाँ, तो बीजेपी के लोग भी समझ रहे हैं कि ये जो है जी, सरकार की चाल है। तो ये इस बार सफल नहीं होगी, मैं मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, अगर और कोई साथी कुछ आखिरी अपनी बात रखना चाहे तो रखें, नहीं तो फिर हम लोग
इस सत्र को जो है समाप्त करेंगे। मनसाइया जी, आने वाले दिनों में आपको क्या दिख रहा है, क्या होने वाला है? देखो, अच्छा चलेगा, आंदोलन चलेगा, तो पर सरकार मानने वाली नहीं है। ये है कि सुप्रीम कोर्ट से होल्ड करा सकते हैं कुछ समय के लिए, ये जो तो पहले ही इन्होंने सजेशन दिया था कि हम होल्ड कर देते हैं साल के लिए या और इससे भी किसानों को उठाया जा सके, और बड़ी बात नहीं करेंगे ये। इसका यही कंपैक्ट हुआ जो लाल किले पे लोग गए, जहाँ आज उनको हम शरारती अनसर बोल दिए कि ये जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो इसका गुस्सा भी सी ते रूट डाइवर्ट करके पुलिस की चाल भी सी कि उनको लाल किले तक पहुंचने दिया। मैंने 4-5 बार खुद आरडी परेड और 15 का इंडिपेंडेंट डे पर हम गए हैं, तो हमने देखा है कि वहां तो चप्पे चप्पे पुलिस होती है, वहां के कैसे एक सौखे ढंग से लाल किले के पास पहुंच सकता है आदमी। तो इतनी बड़ी गिनती में जाकर ते लोगों का ऊपर चढ़ जाना और दरवाजा लंघ जाना, ये तो सरकार की सरासर शरारत है जो देश के लोगों को भड़काना चाहते थे, मगर वो सफल नहीं हुए। और बड़ी गिनती में नौजवान हैं जो इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, और सारे देश का आंदोलन बनो। यही है कि सारा देश इसके साथ जुड़े, और ये कल्ले पंजाब हरियाणा का आंदोलन ना रहे, तो ये सरकार की पाड़ने की नीति है ना, इसको हम सफल नहीं होने देंगे। तो इसको लंबा समय चलेगा, और आप देखना कि हम सब जीतेंगे, इस आंदोलन से जीत कर ही बाहर निकलेंगे, और देश को एक नई दिशा मिलेगी इससे। और उसके बाद ईवीएम का जो खेल है ना, ईवीएम की लड़ाई है, वो भी लड़ाई इसके साथ ही शुरू होगी, क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी के फॉलोअर की गिनती बहुत कम रह गई है, बीजेपी को वोट देने वाले लोग भी बहुत कम है, और जो ईवीएम का खेल है इससे जीते रहे, और इनको शायद सी भी हम ट्रंप को दूसरी बार बना देंगे, और चाइना के जो 30 साल का लखा लिया, और रशिया के उस के सपने मोदी साहब ले रहे हैं, तो ये भारत के लोग शायद इनको अब खड़ने नहीं देंगे, और बीजेपी का अंत ये किसान आंदोलन ही करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित, आप कुछ आखिरी में कहना चाहेंगे? सर, मैं ये पूछना चाहता था, क्या बंगाल के इलेक्शन पे कोई इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा आंदोलन का? नहीं, मुझे लगता है कि पड़ेगा ही, क्योंकि पूरा देश इसको देख रहा है, और बीजेपी जिस तरह की चालें चल रही है, ये भी सबको दिखाई पड़ रहा है किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उसकी एक नकारात्मक छवि बन रही है, और जैसा मैंने भी पहले कहा, और मुझे मेरी बात की पुष्टि की हरिंदर सिंह मनसाइया जी ने, बीजेपी के सपोर्टर्स की संख्या कम हो रही है, और बंगाल में तो वैसे भी उनके 3 ही विधायक हैं, तो उनको कोई, अगर वो इस मुगालते में है कि वो वहां सरकार बनाने वाले हैं, तो ये मुझे लगता है उनकी कोरी कल्पना है। जी हाँ जी। और देखिए, ममता बनर्जी ने वहां पे ये इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है विधानसभा से। जी जी जी, अंकित भाई। हाँ जी सर, जैसे आपने अभी बताया कि जैसे ममता जी ने विधानसभा में इसके कानूनों के खिलाफ पारित कर दिया है, तो बाकी स्टेट्स भी ऐसा कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले जाड़े में सीए एनआरसी के खिलाफ पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह राज्यों ने प्रस्ताव पारित किए थे। तो उसी तरह से किसान कानून के खिलाफ भी राज्य सरकारें कर सकती हैं, और वो करेंगी, हमें लगता है आने वाले दिनों में करेंगी। पंजाब ने किया है पहले, ये तो एक है कि ये तो स्टेट का विषय है एग्रीकल्चर, तो जी जी, और सेंटर को तो इसका अधिकार ही नहीं। भारत के संविधान के देखो, ये तो स्टेट सूची में है, संघ सूची में है, इसको कानून बनाने का अधिकार भी नहीं थी।
इन्होंने सरासर छेड़छाड़ की है संविधान से और संविधान की मान्यताओं को इनने रद्द किया है। तो अगर स्टेट रेजोल्यूशन पास कर देती है इस बिल के अगेंस्ट, तो वहाँ स्टेट में लागू नहीं होगा एंड सेंटर कांट फोर्स इट, राइट? जी जी, आप सही कह रहे हैं, सेंटर इसको फोर्स नहीं कर सकता। देखिए, सेंटर को कुछ भी लागू करवाना है तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी से ही लागू कराएगा ना। वो उसके खुद के एम्प्लॉइज तो जाएंगे नहीं करने के लिए, तो इसलिए इसको जब स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तभी ये लागू होगा। एंड इन But फ्यूचर sir, इसमें अगर कैच है, I'm sorry to interrupt. I think इसमें catch है. So because agriculture is a state subject, but then उसका जो उसकी जो marketing है, I guess that can be controlled by center. जैसे MSP है, वो center decide करता है. तो मेरे ख्याल से जो trade and commerce का part आता है, वहाँ government can intervene and government has played in that part of the court. So I think इसकी constitutional validity को challenge करना will be a bit difficult because of this thing. आप सही कह रहे हैं, ट्रेड और कॉमर्स सेंटर का सब्जेक्ट है, लेकिन स्टेट कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म इवॉल्व कर सकता है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जो जैसे नरेगा है या मिड डे मील है। तमिलनाडु मुझे मालूम है, जो मिड डे मील में सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है उसमें अपनी तरफ से भी पैसा लगाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर रिसोर्सेज हैं तो वो अपनी स्कीम चला सकती है। आप देखिए, ममता बनर्जी ने वहां पे बंगाल के अंदर एक कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। मेरे ख्याल से यही किसान निधि वाली स्कीम, किसान सम्मान निधि योजना। हाँ, किसान सम्मान निधि योजना को वहां लागू नहीं किया। तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट की उसके ऊपर है कि वो कितना असर्ट करती है अपने आप। बंगाल तो शायद 10,000 रुपए किसानों को देता है साल भर में, 5-5 हजार की 2 किस्तें जाती है। अच्छा अच्छा। ये 2-2 हजार की 3 किस्तें 6,000 देने की इनकी योजना है। तो बंगाल उन्होंने मना कर दिया, उनका हम तो 10,000 वैसे ही दे रहे हैं। हाँ हाँ, इसीलिए उन्होंने इसको लागू नहीं किया। जी जी। तो आई थिंक सर आज का फिर सेशन कंक्लूड करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसी और को इफ एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग so they are welcome to say. Okay, so I'll try to conclude. Initially परसों जो इंसिडेंट हुआ, 26 को इंसिडेंट हुआ, उसके बाद लग रहा था कि कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया है किसानों का मूवमेंट। बट आज का सेशन इस बात में काफी प्रोडक्टिव है कि अगर आप अपना एग्जांपल ले लो, काफी ज्यादा मीडिया को देख के आई वाज इन्फ्लुएंस्ड कि शायद सही में डाइल्यूट हो रहा है एंड टोल प्लाजास भी दिखा रहे थे कि खाली हो रहे हैं। तो लग रहा था कि शायद किसानों का वो मोटिवेशन, वो एनकरेजमेंट कहीं ना कहीं टूट गया है। बट अभी जैसे हमने हरिंदर जी से बात करी, हमने सिमरन जी से बात करी, राहुल जी से बात करी, तो हमें पता लगा कि एक्चुअली में वो मूवमेंट और स्ट्रांग हो गया है। एंड इसका कहीं ना कहीं रीजन जो कल टिकैत जी के मोटिवेशनल स्पीच थी, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि एक ना कि लोग अब दूर दूर राज्य से, जैसे हरियाणा से हमें पता लगा कि सिंगू बॉर्डर में जा रहे हैं, जींद से जा रहे हैं, रोहतक से जा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ा है। एंड आई थिंक अब ज्यादा मात्रा में लोग बॉर्डर पे इकट्ठे हो रहे हैं। सो थैंक यू हरिंदर जी, थैंक यू संदीप जी एंड एवरीवन हु केम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो जिन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करी और हमें जागरूक करवाया प्रोटेस्ट के बारे में। तो हम कल दोबारा इसी टाइम पे 7 बजे हम इकट्ठे होंगे सत्याग्रह सेशन पे। थैंक यू एवरीवन।